नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी में आप डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, मार्कशीट, एनरोलमेंट नंबर, डुप्लीकेट मार्कशीट, ये सारे के सारे किस तरीके से निकालें। सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। उससे पहले आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट सर्विस न्यू पे, वहां पे आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। चलिए चीजों को रजिस्ट्रेशन करते हैं और सारी की सारी चीजें आपके सामने। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट। तो ये पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के बाद में एक आईडी आपको जनरेट होगी और आईडी को वेरीफाई कराई जाएगी यूनिवर्सिटी से। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले आप स्टूडेंट डाल देंगे, फिर अपना स्टूडेंट नेम आएगा, आपका ईमेल आईडी आएगी, डेट ऑफ बर्थ आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, एनरोलमेंट आएगा। उसके बाद में एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उस ओटीपी से आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इतना प्रोसेस करने के बाद में आपको एक रजिस्टर्ड आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए सारे का सारा प्रोसेस कर लेते हैं जल्दी। इसी के साथ साथ इस प्रोफाइल में आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भी मेंशन करना होगा, सिटी, स्टेट और पिन कोड। इन सारी चीजों को फिल करने के बाद चलिए ये सारा का सारा प्रोसेस कर लेते हैं जल्दी से कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ओटीपी डालने के बाद में वैलिड ओटीपी का ऑप्शन आपका शो होगा, ठीक है। ओटीपी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। वैलिड ओटीपी जैसे आप पुट करेंगे तो ऊपर आपको दिखाएगा ओटीपी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, उसका आपको कर देना सेव। जैसे ही आप सेव करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। तो इसको मैंने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर रखा है। अब ये आईडी आपको जाके करना है लॉगिन, ठीक है। इस आईडी को जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद में कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में अब आपको करना है इसको लॉगिन। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको पुटअप करना है। उसके बाद में जो आपका मोबाइल नंबर है उसको आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है आपका जो नंबर है उसको, और उसके अंदर आपको डालना है मोबाइल नंबर, और उसके बाद में फिर आपको कर देना है लॉगिन। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, कई बार हो सकता है कि ये ना ले, तो चीजों को सही से डालिए, क्योंकि एक बार चीजें गलत जनरेट हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके आने फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। आपका पैसा भी खर्च होगा, चीजें समय पे चीजें मिल भी नहीं पाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का विशेषकर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट लॉगिन को कर लेते हैं। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन आपका हो जाएगा, उसके बाद में फिर अब आपको वहां से अपनी मार्कशीट, माइग्रेशन, डुप्लीकेट मार्कशीट, ठीक है, प्रोविजनल डिग्री, एनरोलमेंट, ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे। जो आपको करना है वो आप वहां पे कर सकते हैं। जैसे ही आपका लॉगिन होगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, पोस्टल इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ठीक है, पिन कोड, स्टेट और सिटी, इन सभी को सही से फिल करिएगा, क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा इसी एड्रेस पे पहुंचेगा। तो इसमें कोई भी गलती गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस चीज का विशेष का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आएगा आपका हिंदी नेम। हिंदी नेम बिल्कुल सही डालिएगा, अदरवाइज आपकी मार्कशीट, डिग्री जहां पे हिंदी नाम लिखा हुआ आता है वहां पे यही लिख कर आएगा, और जो यहाँ पे आप गलत फिल कर देंगे तो आपको समस्या आ जाएगी। उसके आने फिर आपको करना प्रोफाइल यानी कि फोटो अपलोड, ठीक है। फोटो सही से अपलोड करिएगा, ठीक है। और सही से देख के, कि कई बार फोटो अपलोड नहीं होती क्योंकि आपके सिस्टम में एरर होता है, इस वजह से, ठीक है। बाकी आप जो नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो सर आपका करवा देंगे, आपकी हेल्प करवा देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद का प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये आपकी सारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, उसके आने सेव फाइनल। जैसे आप सेव फाइनल करेंगे तो ये डिटेल आपकी फिल हो जाएगी, और इसी डिटेल पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट जाएगा वो स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्ट्री के थ्रू यूनिवर्सिटी आपको सेंड करेगी। चलिए आगे चीजों को देख लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पे करना है सर्विसेज पे अप्लाई। तो आपकी यहाँ पे जो भी डिग्री, जो भी आपकी समस्या है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं सेलेक्ट, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से मैंने चीजों को हाइड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो भी डिटेल्स होती है उसको आपको कर लेना है फिल। इसके बाद में इन सारे प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते रहना है। और उसके बाद में फिर अब आपको जैसे कि मान लीजिए बीएससी या बीए बीकॉम जो भी आपने कर रखा है, जिसकी भी आपको डिग्री प्रोवाइड करनी है, जिसकी भी लेनी है, तो आपको जाना है सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर। उसके अंदर फिर आपको यहाँ पे करना है सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका कोर्स है उसको कर देना है सेव, ठीक है। उसके अंदर फिर आगे कर देना है आपको कंटिन्यू। अब यहाँ पे चीजें ब्लर दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रीम है, जैसे मान ली बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, एलएलबी, बीएलएलबी, तो वो सारी की सारी चीजों को सेलेक्ट कर देते हैं। उसका जो ईयरली तो ईयरली सेलेक्ट करिए, सेमेस्टर तो सेमेस्टर सेलेक्ट करिए, जो भी ईयर है उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको कर देना कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीम आपको लिखनी है, आपका कॉलेज नेम लिखना है, आपका ईयरली है या सेमेस्टर है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसका एग्जाम टाइप आपने प्राइवेट किया है या रेगुलर किया उसको। देन आपको यहाँ पे रोल नंबर फीड करना है। रोल नंबर फीड करने के बाद में अब आपको कर देना है कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, सेव करेंगे, तो ये डाटा आपका हो जाएगा सेव। उसके बाद में फिर आपको इसी तरीके से आगे, जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं तो बीए 3 साल का होता है, तो 3 साल की सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के 3 साल की डिटेल फिल कर लेनी है। बीए कर रहे हैं तो बीओ की 3 साल की डिटेल, एलएलबी कर रहे हैं तो एलएलबी की 3 साल की डिटेल, यानी कि जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं उन सभी को कर लेना है फिल। कई बार बीच बीच में एरर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो वापस से आपको लॉग इन करके चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सा काम करना है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद में नीचे आता है आपका फाइनल सबमिट। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे, उसका इसमें कुछ भी एडिट नहीं हो पाएगा। इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। एक बार चीजें
कहते हैं गलत फीड होगा, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, सारा का सारा चीजें वेस्ट होंगी, उसके अंदर यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके चीजें होंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद में अब आपको आगे करना है, देन आपको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद में यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं, जिस ईयर की डिटेल आपने फिल करी है उसी ईयर की आपको मार्कशीट भी फिल करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप करके तीनों साल की आपको फिल कर देनी है, जो भी आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एनरोलमेंट, यानी कि आपने किस साल में अपना एनरोलमेंट पास किया, कौन सी डिवीजन थी, एनरोलमेंट आपको फिल करना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम फिल करना पड़ेगा और स्टूडेंट फादर नेम फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा होगा सेव फाइनल, यानी कि ये सेव होने के बाद में आप इसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते, यही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, ठीक है। तो सेव फाइनल करने के बाद में आपको कर देना है आगे प्रोसीड। जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि एक फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, स्कैन कॉपी ऑफ आधार। अब यहाँ पे दोनों के दो आधार जो है ओरिजिनल आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, इस चीज को विशेषकर ध्यान रखिए। इतना प्रोसेस करने के बाद में आपको शो कर देना है अपलोड। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिखा रहा है सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरीका पे आएगा। अब आपको यहाँ पे करना है फीस पेमेंट, तो फीस पेमेंट कर दीजिएगा, सारा का सारा प्रोसेस। फीस पेमेंट आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग रहती है, तो जो भी आपकी कोर्स फीस रहेगी, यानी जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, प्रोविजनल डिग्री है, मार्कशीट है या एनरोलमेंट है, तो उसकी आपको फीस यहाँ पे कटा देनी। फीड जो है वो आपको लोग ध्यान रखिएगा, मैं बैंकिंग से कटवाइए, नेट बैंकिंग तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज पेमेंट जो हिल गया था, एक बार पेमेंट हिल गया तो पेमेंट वापस नहीं आता, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद में कई बार पेमेंट इशू हो जाता है, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, चीजों को बता दिया है क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन पेमेंट कई बार ऐसा हुआ है कि काम नहीं होता है और पेमेंट चला जाता है, तो दोबारा फिर से पेमेंट करना पड़ता है। तो ये जो है तब नहीं होता जब आपकी आईडी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, या जब आपने अपनी आईडी जो है यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड करवा रखी होती है, ठीक। तो इसके बाद में अब आपको यहाँ पे स्टेटस देखना, तो यहाँ पे आप लोग बायकायदा दे सकते हैं, व्यू डिटेल दिखा रहा है, ठीक है, और ऊपर जो दिखा रहा है अब ये चीजें चली गई पेंडिंग। अब पेंडिंग में चली गई तो आपको क्या करना है, अब आपको यूनिवर्सिटी जाकर जाना है और बात करना है, क्योंकि इतना काम आप लोग कर सकते हैं, बाकी आप हमारे द्वारा करवाते हैं तो सारा का सारा काम आपको तुरंत ही करवा दिया जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके सारा का सारा काम अपना करवा सकते हैं। यहाँ पे जो भी काम होता है विद इन प्रूफ होता है, ठीक है। आपका परीक्षा क्लासेस प्लेटफॉर्म जो है वो वेरीफाइड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके एक बार सारी चीजों को देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर सकते हैं, ताकि इस तरह की चीजें आपको टाइम टाइम मिलते रहे। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई